नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कौन सा उपहार लेकर क्या आया है। तो चलिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है, अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कुछ चीजें समीप जाने पर बगैर मांगे मिल जाती हैं, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध है। इसलिए मित्रों, भगवान से मांगने की बजाय भगवान से निकटता बनाइए। सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया उदाहरण के साथ आपको बहुत बड़ी बात की सीख दी है। इस सीख को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आप सभी को बता देते हैं कि दबाव महसूस करने के बाद जो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मित्रों, आप काम का दबाव बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, जो आपको नकारात्मक बनाने का काम कर रही है। बता देते हैं कि काम आसानी से पूरे हो जाएंगे, बस आपको मेहनत और लगन से करने होंगे। बिना किसी की मदद के पैसा कमा सकते हैं और इससे किसी की बड़ी मुसीबत भी मित्रों हल हो सकती है। बता देते हैं कि आपके पास पैसा आएगा और उस पैसों की निवेश करने की योजनाएं ढूंढने में आपका काफी समय मित्रों व्यक्त होगा। प्यार का बुखार आपके सिर पर चढ़ाने को तैयार है, लेकिन यह वास्तव में रोमांचक है और आपको इसका अनुभव करना चाहिए। मित्रों मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि जिंदगी में प्यार पाना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सच्चे जीवन साथी का। तो आपको इस समय एक सच्चा जीवन साथी मिल रहा है, जो आपके साथ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए रहेगा। मित्रों, कामकाज के मामले में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाने में सफल रहेंगे और मौसम का मिजाज ऐसा रहेगा कि बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा। बिस्तर से उठने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने अपना समय बर्बाद किया है। मित्रों, बता देते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालने की बहुत जरूरत है। यदि आप 10 बजे उठते हैं तो 08 बजे उठने की आदत डालिए, और जो लोग 08 बजे उठते हैं वह 06 बजे उठने की आदत डालें, क्योंकि जो सुबह सुबह का समय रहता है उस समय में मित्रों, देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए गुरु जी की यह बात आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, जीवन साथी की वजह से आप काफी अहम महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपको इस वक्त बहुत अहमियत दे रहा है। साहसी और मजबूत होने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा है। कठिन परिस्थितियों में कैसे सफल होना है, इस बारे में आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख भी ले सकते हैं। आपका मूड बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रहेगा और लोगों से मिलने और कुछ नया करने के भरपूर मौके मिलेंगे। यदि आप अपने जीवन साथी से स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं तो कोशिश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। मित्रों, आपने कड़ी मेहनत की है और आपके पास आराम करने के लिए काफी समय होगा, क्योंकि आपने आज बहुत कड़ी मेहनत की है। कहते हैं कि मेहनत करने के बाद जो थकान मिलती है वह थकान नहीं, वह हमारे मेहनत का फल होता है, और उस वक्त हमें आराम करने की बहुत जरूरत होती है। मित्रों, यदि आपको धन की अगर थोड़ी सी भी आवश्यकता है तो परिवार के किसी वृद्ध सदस्य से और अधिक बनाने के तरीकों के बारे में बात करें। मित्रों, बता देते हैं कि योजनाएं बनाना बहुत जरूरी होता है, चाहे परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या प्यार से संबंधित हो। बता देते हैं कि आपको यह सुनकर खुशी होगी कि परिवार में कोई नया सदस्य आ गया है। सेलिब्रेशन कर खुशियां सबके साथ बांटें। मित्रों, बता देते हैं कि चारों तरफ खुशियों की खुमारी छाई हुई है। अपने मंगेतर को देखकर सगाई कर चुके लोग बहुत खुश होंगे। यदि आपकी सगाई हो चुकी है तो अपने मंगेतर के लिए, और जातक या कोई पुरुष अपनी मंगेतर के लिए बढ़िया से उपहार का आदान प्रदान कर सकते हैं। सहकर्मियों के साथ साथ व्यवहार करते समय आपको सावधान और व्यवहार कुशल होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम का श्रेय कोई और जा सकता है और घर के किसी करीबी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, और समय जो है वैवाहिक जीवन के स्वाद का आनंद लेने का है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके जीवन में आपको सच्चे सुख का अनुभव होगा और आपको बेकार की बातों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बेकार की बातों में पड़कर आप अपने समय की बर्बादी करेंगे। तो आइए मित्रों,
अब हम आप सभी को बताते हैं कुछ चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, दोस्तों, आज हम आपको इलायची के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को आजमाकर आप अपने अंधकारी जीवन में उजियाला भर सकते हैं। छोटी इलायची न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसका महत्व है। इलायची के कुछ उपाय तक दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। इन अचूक उपायों को कर आप जीवन में आने वाली सभी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। पहले उपाय है दोस्तों की, जब आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और उसे काम में आपको सफलता चाहिए, तो यह उपाय आप एक बार अवश्य कीजिएगा। जब किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो 3 इलायची दाएं हाथ की मुट्ठी में रखें, फिर श्री बोले और मुट्ठी खोले। ऐसा करने पर आप जिस कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं उसमें निश्चित सफलता मिलेगी। यह उपाय लाल किताब के अनुसार बताया गया है, जो कि बाद ही चमत्कारी एवं असरदार उपाय है। इसे आप अगर करना चाहते हैं तो बेझिझक कीजिए, क्योंकि 100% आपको सफलता जरूर दिलाएगा। वही दोस्तों, एक कुंवारा पुरुष यही चाहता है कि उसे जीवन में सुंदर सुशील कन्या मिले, तो एक ऐसा उपाय भी हम आपको बताएंगे जिससे आपको सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलेगी। अगर आप सुंदर और सुशील पत्नी चाहते हैं तो गुरुवार को 5 हरी इलायची के साथ पीला कपड़ा किसी गरीब को दान कर दें। यह उपाय कम से कम 5 गुरुवार तक करें। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको वीडियो में कुछ आगे सावधानियां भी बताएंगे और अंत में आपकी जीवन की तकलीफों को दूर करने के लिए आपके पूछे गए सवालों का जवाब भी देंगे, तो अंत तक देखें। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। क्योंकि मित्रों, मनुष्य की एक नीति होती है, एक रचना होती है कि वह हर कार्य कर सकता है। जी हाँ, इसीलिए जो लोग कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा, लोगों को वही काम करके दिखाओ, तभी यह दुनिया आपको नमस्कार करेगी। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, यह जो समय है, इस समय में जीवन में जो बदलाव हो रहा है उसका सामना करने की कोशिश करें। जो कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें दूर कर पाना आपके लिए संभव है। मित्रों, अपने काम के जरिए आपको गंभीरता बनाए रखनी होगी और खुद की गलतियों पर आपको नजर भी आएगी। वहीं मित्रों, योजना पर काम शुरू करना होगा, क्योंकि जब तक आप योजनाएं बनाते हैं, उन पर काम करना शुरू करते हैं, तब तक वह योजनाएं निकल जाती हैं। तो योजना बनाएं और काम करना शुरू करें, और लोगों के साथ बेकार की चर्चा बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह जीवन आपका है। इस जीवन में जो भी योजनाएं हैं वह आप ही को बनानी है। वही योजना पर काम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से वह योजनाएं सफल हो रही हैं, और रिलेशनशिप से संबंधित नई लेने से पहले व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाने की आपको जरूरत होगी। मित्रों, जिम्मेदारियों की वजह से मानसिक थकान आपको हो सकती है, तो अपनी अपेक्षाओं को पूरा करते समय जिम्मेदारियों को भी निभाने की कोशिश करें और पैसों से संबंधित बनाई गई हर एक योजना पर ठीक से ध्यान देने की कोशिश करें। इसी के साथ मित्रों, काम से संबंधित मार्केटिंग बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि काम पर आपको ध्यान रखना है। यह समय जो है, यह आपके कार्य में आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। पार्टनर्स अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएंगे और पेट की जलन आपके लिए बारेच सकती है, तो खान पान पर ध्यान देना होगा, और पुरानी बातों में उलझे रहने की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। जिन बातों की वजह से पछतावा होता है, वही बातें फिर से न दोहराई जाए, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, क्योंकि अक्सर भूतकाल में घटी हुई कुछ बातें वर्तमान पर हावी होने की वजह से वर्तमान तो बिगड़ता ही है, साथ ही हम हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़दाश करते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बीती बातें फिर से न दोहराएं। सेहत में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से चिद्धापन और चिंता आपको महसूस हो सकती है। परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें। जो स्किल से अपने प्राप्त किए हैं उनका उपयोग करें, और रिलेशनशिप में नकारात्मकता बिल्कुल भी हावी न होने दें। अपच की तकलीफ हो सकती है। मित्रों, जी हां, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई बात ठान लेते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश भी करें, छोटी मोटी तक।
लिप से डरे नहीं, क्योंकि लोगों की आपके बारे में क्या राय बन रही है और किस प्रकार के विचार आपके लिए लोग रखते हैं, फिलहाल इस बात पर ध्यान बिल्कुल ना दें। मित्रों, आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है। लोगों की बातों को यदि आपने अपने दिल दिमाग पर हावी होने दिया, तो इस वजह से आप मानसिक मनोस्थिति का शिकार हो सकती हैं। उत्साह कम होता हुआ नजर आएगा और काम में की गई लापरवाही के लिए आपको नुकसान का कारण बन सकता है। अपने जनसंपर्क को बढ़ाने की कोशिश करें। आपका पार्टनर आपको परिचय कैसे से ही प्राप्त होगा और पैर पर सूजन भी आपको हो सकती है। इसलिए पैर के प्रति थोड़ा सा सजग रहें और शुरुआत में थोड़ी सी नकारात्मकता महसूस हो सकती है, तो परिस्थिति में अचानक से बदलाव भी आ सकता है। किसी करीबी व्यक्ति से आपको खुशखबरी प्राप्त होगी, जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा और पुराने किसी तकलीफ को दूर करने के लिए आपको नए मार्ग भी अचानक से प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग को बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है। काम के बारे में आलस बिल्कुल न करें और पार्टनर के द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान दें। बदलते वातावरण का असर आपकी सेहत पर हो सकता है और परिवार और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां दोनों के बारे में सोच विचार करते हुए संतुलन बनाएं। हर एक बात मन के अनुसार आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलने से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके भाई या बहन का किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत लोग कोई भी निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें, अन्यथा कोई धोखा मिल सकता है। आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। होने के बाद भी थोड़ी निराशा हो सकती है। अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी और परिस्थिति की सफलता के बारे में आप ध्यान दें। मित्रों, क्योंकि परिस्थिति की सकारात्मकता पर आप जब तक अपना ध्यान नहीं बनाएंगे, तब तक आपको परिस्थितियां जो हैं नकारात्मक लगेगी। अपनी मेहनत से बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे, इस कारण प्रशंसा प्राप्त होगी और रिलेशनशिप की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा या विष्णु नाम सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आप तरक्की के मार्ग पर चलते हैं। कुश के आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ पूरा होने के बाद भगवान को किसी पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। इस सप्ताह आप लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय सावधानी बरतें और क्रोध करने से बचें। इस सप्ताह आपको लोगों से कोई वादा करते समय या फिर अपनी प्रतिक्रिया देते समय खूब सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के सदस्य के साथ मतभेद होने की आशंका है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने खान पान और सेहत का भी खूब ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाज से जुड़ी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इस दौरान आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, ऐसे में उनसे खूब सावधान रहें। हालांकि कारोबार की दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी अपने व्यवसाय में अच्छी पकड़ बनी रहेगी और आप मनचाहा लाभ कमाने में कामयाब होंगे। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चालीसा का 7 बार पाठ करें। इस सप्ताह आपको कभी अपने जीवन की गाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ती तो कभी रुक रुक कर चलती हुई नजर आएगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए
अपने उच्च अधिकारियों एवं सहयोगियों को मिलाकर चलना उचित रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपके सामने अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बात आपकी चिंता का सबब बनेगी। स्वजनों का समय पर सहयोग और समर्थन न मिल पाने पर मन व्यथित रहेगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में इष्ट मित्रों के सहयोग से कुछ अटके काम पूरे हो सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर परिवार के लिए अधिक से अधिक समय निकालने की कोशिश करेंगे। आपको अपने लव पार्टनर या फिर जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में अचानक से किसी तीर्थ या फिर पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो आपकी सेहत सामान्य रहेगी। प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें तथा किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस सप्ताह आपको न सिर्फ घर परिवार के लिए बल्कि करियर कारोबार के लिए अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। नतीजतन आपके भीतर ऊर्जा की कमी या फिर कहें थकावट बनी रह सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां भी हो सकती हैं। हालांकि किसी वरिष्ठ की मदद से जल्द ही वह दूर भी हो जाएंगी। करियर और कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभता लिए रहने वाला है। इस दौरान मनचाहे काम समय पर पूरे होने पर आपके उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य में अपेक्षित प्रगति होने से संतोष का अनुभव होगा। धन लाभ की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।